हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जहांगीर के समयकाल के बारे में। ठीक है, किसके समयकाल के बारे में डिस्कस करेंगे? जहांगीर के समयकाल में। इसका उदय कैसे हुआ, इसने अपने शासन की शुरुआत कैसे करी, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आपने इससे पहले मेरी अन्य मुगल बादशाहों की वीडियो नहीं देखी है तो इसे समझने से पहले आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहांगीर का समयकाल। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए @एजुकेशन अब 940 को, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहांगीर के समयकाल के बारे में। तो जहांगीर एक मुगल बादशाह अकबर का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था? ये अकबर का पुत्र था, जो कि अकबर की मृत्यु के बाद अगला मुगल सल्तनत का बादशाह बना। ठीक है, जहांगीर कौन था? मुगल बादशाह का पुत्र था। ठीक है, जो कि बाद में अकबर के बाद मुगल बादशाह बना, जिसका समयकाल कब से कब तक था? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक इसका समयकाल था। जहांगीर एक कला प्रेमी था। कौन था? जहांगीर एक कला और चित्रकारिता का एक प्रेमी था। जहांगीर के समय के मुख्य चित्रकार में से कौन थे? फारूक, वेग, दौलत, मनोहर, बिसनदास, मंसूर एवं अबुल हसन, ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि जहांगीर के समय के चित्रकार कौन थे, तो याद रखिएगा फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिसनदास, मंसूर एवं अबुल हसन थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जहांगीर के बारे में। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। स्थान क्या था? फतेहपुर सीकरी, आगरा के निकट पे। ठीक है, जो मुगल बादशाहों की दूसरी राजधानी बनी थी, वहां इसका जन्म हुआ था। पिता कौन थे? अकबर। माता कौन थी? मरियम उज्जमानी हरकाबाई, यानी जोधाबाई इनकी माता थी। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम। याद रखिएगा, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम था। तो इनकी शिक्षा जो हुई थी, जहांगीर की शिक्षा किसने करी थी? अब्दुल रहीम खाने खाना ने की थी। किसने की थी? अब्दुल रहीम खाने खाना ने इनकी शिक्षा की। जहांगीर फारसी, अरबी और विज्ञान की अच्छी शिक्षा प्राप्त करे हुए थे। ठीक है, इन्हें किन किन शिक्षाओं का ज्ञान था? फारसी, अरबी और विज्ञान। ठीक है, यह अरबी और फारसी भाषाओं के अच्छे विद्वान थे, यानी ये अरबी और फारसी भाषाओं का काफी ज्ञान रखते थे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब इनके बारे में, इनके विवाह के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने कई विवाह किए थे, जिनमें से जो जहांगीर ने 20 शादियां की थी। ठीक है, याद रखिएगा, जहांगीर ने कितनी शादियां की थी? 20 शादियां की थी। उनमें से सबसे पसंदीदा बीवी कौन थी इनकी? बेगम नूरजहां। कौन थी इनकी पसंदीदा बीवी? बेगम नूरजहां थी। इसका पहला विवाह किससे हुआ था? आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ। ठीक है, और उनका पुत्र कौन हुआ? खुसरो हुआ। तो पहला विवाह किसके साथ हुआ था? आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ, जिसका पहला पुत्र कौन हुआ? खुसरो हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। खुसरो के जन्म के बाद मानबाई, ठीक है, किस नाम से जाने जाने लगी थी? शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। किसके नाम से प्रसिद्ध हुई? शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरा विवाह किया इन्होंने मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री। ठीक है, वह कौन थी? जोधाबाई। ठीक है, जोधाबाई थी। और इनके साथ इनका पुत्र कौन हुआ? खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ आगे चलकर, जो कि अगला मुगल बादशाह भी बना था। तो दूसरा विवाह किसके साथ हुआ था? उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई के साथ हुआ, जिसका पुत्र कौन हुआ? खुर्रम या शाहजहां। तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? साहिब आलम के साथ। किसके साथ हुआ था तीसरा विवाह? साहिब आलम के साथ हुआ। चौथा विवाह हुआ था जहांगीर, जो चौथा विवाह था, जो जहांगीर के सेना में एक सैनिक था शेर खां, ठीक है, उसकी विधवा पत्नी मेहरू निशा से किया था। ठीक है, शेर खां के मरने के बाद उसकी विधवा पत्नी से उसने विवाह किया था, जो नूरजहां की उपाधि दी। कब दी थी? शादी के बाद नूरजहां की उपाधि दी थी। आगे चलते हैं, जहांगीर के शासन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था 3 नवंबर 1605 ईस्वी को, आगरा के किले में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा के किले में 3 नवंबर 1605 ईस्वी को हुआ था। राज्याभिषेक के बाद जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसे किस नाम से जानते थे फिर? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से इनने एक उपाधि धारण की, और इसी के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। और इसके बाद थे जहांगीर के 12 अध्यादेश।
ठीक है। राज्याभिषेक के बाद इसने क्या किए थे, 12 अध्यादेश जारी किए थे। वह कौन से अध्यादेश थे, चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला था छोटे छोटे करों की समाप्ति। ठीक है, क्या किया था इसने, जो छोटे छोटे कर लगते थे उनको समाप्त कर दिया था। दूसरा था सड़कों पर चोरी डकैती रोकने से संबंधित नियम बनाए थे। ठीक है, यदि कोई भी चोरी डकैती होती थी तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। फिर था दूसरों के घर पर अधिकार करने एवं अंग भंग करने पर रोक। यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के घर पर अधिकार करता था तो उसे सजा के तौर पर क्या किया जाता था, अंग भंग कर दिया जाता था। तो इस सजा पर भी रोक की गई थी, यानी अंग भंग का मतलब था कि उसके अंगों को काट दिया जाता था। तो इस पर भी जहांगीर ने रोक लगाई थी। मादक पदार्थों पर भी रोक लगाई, जैसे नशे की चीजों पर भी जहांगीर ने रोक लगाई। पांचवा, उसने अस्पतालों का निर्माण किया और उसमें हकीमों की नियुक्ति करी। समझ आ गया होगा, अस्पतालों का निर्माण किया एवं हकीमों की नियुक्ति की। छठा है मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संबंधी नियम बनाए। यदि किसी किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद उसके पुत्र का उसकी जायदाद यानी उसकी सारी चीजों पर उसके पुत्र का अधिकार हुआ करता था। ये नियम उसने लागू किया। अगला है सातवां है बृहस्पतिवार एवं शनिवार के दिन पशुवध पर रोक लगाई। फिर आठवां है रविवार के दिन का विशेष सम्मान किया, यानी रविवार का दिन एक ऐसा था जिसमें अवकाश रखा जाता था। ठीक है। नौवां है मनसब एवं जागीरों की पुष्टि। ठीक है, इसमें जागीरों की भी जो जागीर होती थी उसको उसके नाम पर कर दी जाती थी। 10वां है मदद एवं मांस की पुष्टि। 11वां है 10वीं का निषेध, अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दिए थे। 12वां है कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि एक कैदियों की रिहाई। ठीक है, तो ये 12 अध्यादेश इसने राज्याभिषेक के तुरंत बाद जारी किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जहांगीर की न्याय की जंजीर। जहांगीर की जो न्याय की जंजीर आपने सुना होगा, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जहांगीर ने गद्दी पर बैठने के बाद आगरा के किले में व यमुना नदी के तट पर खड़े एक पत्थर के खंभे के बीच सोने की न्याय की जंजीर लगवाई। इस न्याय की जंजीर को जंजीर अदली कहते थे। ठीक है, क्या कहा गया, इसको जंजीर अदली कहा गया। इस जंजीर में 60 घंटियां थीं और 12 आदेश जारी किए गए जो कि तुझके ए जहांगीरी में लिखी गई। ठीक है, इन 60 घंटी और 12 आदेश को क्या कहा गया, तुझके ए जहांगीरी। ठीक है, इस न्याय की जंजीर को लगाने का यह मकसद था कि यदि कोई भी पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, वह बादशाह से सीधे फरियाद कर सकता था। वो कैसे कर सकता था, इन घंटियों को बजाकर। ठीक है, समझ आ गया होगा ये घंटियां क्यों लगवाई गई थी, कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति वहां जाकर इन घंटियों को बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। तो आगे बढ़ते हैं। खुसरो का विद्रोह। ठीक है, इस जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, उस पर विद्रोह के बारे में ये चर्चा करते हैं। जहांगीर का शासन संभालने के कुछ महीने बाद ही अप्रैल 1606 में उसके बड़े पुत्र खुसरो ने सिंहासन के लिए विद्रोह कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया था इसने, सिंहासन के लिए विद्रोह कर दिया था। उसके विद्रोह को देखकर जहांगीर ने उसे नजरबंद कर देता था, परंतु वह फिर भी भाग निकलता था। क्या था कि खुसरो था वो सिंहासन के लिए क्या करता था, उससे विद्रोह करता था। तो जहांगीर को यह पसंद नहीं आता था, तो वो क्या करता था, उसको नजरबंद करके उसे कैद कर देता था, लेकिन वह बार बार निकल जाता था। खुसरो भागकर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के पास चला गया। ठीक है, पंजाब चला गया था, 5वें सिख गुरुदेव के पास चला गया और जहांगीर के खिलाफ रणनीति बनाने लगा, वहां उससे मदद मांगी। जहांगीर और खुसरो का संघर्ष भैरवाल के मैदान में हुआ। कहाँ हुआ था, भैरावल के मैदान में हुआ। इसमें खुसरो पराजित हुआ और खुसरो को नजरबंद कर दिया। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ था, खुसरो पराजित हुआ और जहांगीर ने उसे फिर से नजरबंद कर दिया था। जहांगीर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से काफी नाराज थे क्योंकि उन्होंने खुसरो की सहायता की। तो जहांगीर ने अर्जुन गुरुदेव से कहा कि या तो आप इसका जुर्माना का भुगतान कीजिए, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, जहांगीर उनसे नाराज होने के कारण उनसे क्या कहा, या तो इसका भुगतान करिए या इसको आप, यदि आप भुगतान नहीं करते हैं तो इसकी आपको सजा दी जाएगी। तो अर्जुन देव जी ने जुर्माने की रकम भरने से इनकार कर दिया था, जिसके तहत उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, जहांगीर ने क्या कर दिया था, फांसी की सजा दे दी थी। 1 वर्ष बाद खुसरो कैद से फिर निकलकर भाग जाता है। ठीक है, 1607 में जहांगीर की हत्या करने की रणनीति बनाता है।
जिससे जहांगीर दुखी होकर उसकी दोनों आंखों को निकलवा देता है और फिर से कैद में डाल देता है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि वह क्या करता था, खुसरो बार बार निकल कर भाग जाता था और उसको मारने की रणनीतियां बनाता रहता था। इससे दुखी होकर जहांगीर ने क्या किया, खुसरो की दोनों आंखें निकलवा दी और उसे फिर से कैद में डाल दिया। अब बात करते हैं मेवाड़ से युद्ध व संधि के बारे में। ठीक है, जो भी जहांगीर के मेवाड़ से युद्ध हुए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अकबर के कई प्रयासों के बाद भी मेवाड़ जीत नहीं पाया था। ठीक है, अकबर ने कई बार प्रयास किए थे, वह मेवाड़ को जीत नहीं पाया था, इसलिए जहांगीर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। 1608 में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। परवेज की सहायता के लिए महावत खां को भेजा गया। ठीक है, परवेज की सहायता करने के लिए किसको भेजा गया था, महावत को भेजा गया था। अमर सिंह ने अपने राज्य की रक्षा की और उसे जीत ना सका। ठीक है, फिर वह क्या करता है, परवेज को वापस बुला लेता है। ठीक है, अब समझिएगा कि 1608 में जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज को भेजा था, ठीक है, मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए। तो मेवाड़ का शासक कौन था उस समय, अमरजीत था। ठीक है, लेकिन परवेज क्या था, उसको जीत नहीं सका। अमर सिंह ने उसे हारने से रोक दिया था। ठीक है, खुद को हारने से रोक लिया था। तो कुछ समय बाद जहांगीर ने क्या किया, परवेज को वापस बुला लिया था। फिर वहां बाद में 1614 ईस्वी में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है, जब परवेज से कुछ नहीं हो सका तो कुछ समय बाद 1614 में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र खुर्रम को वहां पर आक्रमण के लिए भेजा। खुर्रम ने वहां जाकर बहुत कत्लेआम किए, फसलें नष्ट कर दी और किसानों को बहुत प्रताड़ित किया या परेशान किया। इससे क्या, अमर सिंह परेशान होकर क्या किया था, खुर्रम को संधि का प्रस्ताव भेजा और खुर्रम ने उसकी संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से खुर्रम या शाहजहां ने वह युद्ध जीत लिया। ठीक है, तो 1615 में जो संधि हुई थी खुर्रम और अमर सिंह के बीच में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली थी कि राणा ने सम्राट जहांगीर से अधीनता स्वीकार कर ली। जो अमर सिंह है उसने क्या किया था, जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली और सम्राट ने राणा चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश दे दिया। क्या किया, जहांगीर को क्या कर दिया था, सारा प्रदेश सौंप दिया, जो अकबर के काल में मुगल के अधीन में था। ठीक है, जो अकबर था, जो मुगल शासकों के अधीन में था, उसे वापस जहांगीर को लौटा दिया। फिर चित्तौड़ की मरम्मत करने पर निषेध लगा दिया। क्या किया था जहांगीर ने, कि चित्तौड़ की मरम्मत पर रोक लगा दिया, उसमें किसी भी तरीके का कार्य नहीं किया जाएगा। राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थिति होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अमर सिंह ने क्या प्रस्ताव रखा था कि उसे जहांगीर के दरबार में बार बार प्रस्तुत होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अन्य राजपूतों के समान राणा से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से उसके वहां की स्त्रियों को मुगलों में विवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये थी इसकी कुछ संधियां। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिण भारत पर विजय, मुगलों की या जहांगीर की दक्षिण भारत पर विजय। अहमदनगर भारत का प्रमुख क्षेत्र था। ठीक है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख क्षेत्र था अहमदनगर। वहां का वजीर बहुत ही ताकतवर था, जिसका नाम क्या था, मलिक अंबर था। ठीक है, कौन था, मलिक अंबर। मलिक अंबर के खिलाफ काफी अभियान मुगलों ने किए, लेकिन मलिक अंबर ने हार नहीं मानी और कई बार मुगलों को पराजित किया। ठीक है, मलिक अंबर काफी शक्तिशाली शासक था। ठीक है, उसने मुगलों को काफी बार पराजित किया था। बाद में खुर्रम के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है जो मलिक अंबर को पराजित कर देती है। इस प्रकार खुर्रम एक महान शासक के रूप में उभर कर आया। ठीक है, क्या किया था दक्षिण भारत में, खुर्रम यानी शाहजहां ने वहां पर सेना लेकर गया और मलिक अंबर को पराजित कर दिया। ठीक है, इस प्रकार खुर्रम एक महान शासक के रूप में उभर कर आया। इससे जहांगीर ने क्या किया था, शाहजहां को खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जहांगीर ने क्या कर दिया था, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान कर दी थी। अब खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जहांगीर के पुत्र खुसरो ने शासक बनने के लिए उसके खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, क्या था, खुर्रम था जो उसका दूसरा पुत्र, उसने क्या किया था, शासक बनने के लिए जहांगीर से विद्रोह कर दिया था। बाद में खुर्रम ने भी यह देखकर शासक बनने के लिए जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया था, 1623 में विद्रोह कर दिया और
शासक बनने की चाह रखी। खुर्रम के विद्रोह को महावत खां, जो कि एक सेनापति था, उसने इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, जो महावत खां था उसने क्या किया था, खुर्रम के विद्रोह को दबा दिया था। तो सेनापति महावत खां की भी इच्छा बढ़ने लगी और उसने भी 1626 ईस्वी में विद्रोह किया, लेकिन पर उसका विद्रोह चल नहीं सका और उसका विद्रोह भी दबा दिया गया। जो सेनापति था वह भी क्या था, वो चाहता था कि मैं यहाँ का शासक बन जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, उसके विद्रोह को दबा दिया गया। कब दबा दिया गया था, 1626 ईस्वी में। बाद में जहांगीर की 1627 में मृत्यु हो गई। कब हो गई थी जहांगीर की मृत्यु, 1627 में हो गई। उसके बाद अगला मुगल शासक कौन बना, खुर्रम, यानी शाहजहां अगला मुगल बादशाह बनता है। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था, लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। याद रखिएगा, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था, लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। तो यहाँ तक क्या था, जहांगीर का समय काल था। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1627 में। अब आगे बात कर लेते हैं अनारकली के प्रसंग के बारे में। ठीक है, अनारकली कौन थी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनारकली अकबर के दरबार में एक नृत्यांग थी। ठीक है, कौन थी, एक नृत्यांग थी, जिससे सलीम जहांगीर जो सलीम थे बेहद प्रेम करते थे। ठीक है, और वह अपना ज्यादातर समय उसी के साथ व्यतीत करते थे। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपके कि अनारकली कौन थी, अकबर के दरबार में एक नृत्यांग थी जिससे सलीम बेहद प्रेम करते थे। अकबर को यह पसंद नहीं था क्योंकि वह सलीम से बेहद प्रेम करता था और वह नहीं चाहता था कि सलीम या जहांगीर किसी नृत्यांग से विवाह करे। ठीक है, अकबर उससे काफी नाराज रहता था कि वह इस वजह से परेशान था क्योंकि एक मुगल बादशाह नहीं चाहता था कि एक वह उसका पुत्र किसी नृत्यांग से विवाह करे। इसी कारण अकबर ने क्या किया था, अनारकली को अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया और अनारकली को भारत से बाहर अफगानिस्तान भेज दिया था। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ भेज दिया गया था, अफगानिस्तान भेज दिया गया था अनारकली को। अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ठीक है, क्या किया था अकबर ने, अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अनारकली की मृत्यु के बाद सलीम ने उसका मकबरा 1615 में लाहौर में बनवाया था। याद रखिएगा कब बनवाया था, 1615 में लाहौर में उसका मकबरा बनवाया था। सलीम के कुछ शब्द थे अनारकली को लेकर, उसने क्या कहा था, चलिए देख लेते हैं। अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती तो अनारकली को देखने की, तो मैं क्या करता, कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार करता। तो यानी कह रहा था कि अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने के लिए तो मैं कयामत तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। तो ये था जहांगीर का समयकाल। ठीक है, होप है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल @education hub 940 को, और चैनल पर बने रहिएगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए।